हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पिछली वीडियो में क्लास 8th की जो मैथ है उसमें रेशनल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बात कर चुके थे और देख चुके थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और बात करेंगे उसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखिए तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका -4/5 into 1 इक्वल टू 1 into -4/5 इक्वल टू -4/5। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, उस प्रॉपर्टी का देखकर आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कोई एक प्रॉपर्टी लगी हुई है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, पहले पढ़ाई थी क्लॉजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ाई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिफाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई इक्वल टू 1। यानी 1 की जो प्रॉपर्टी थी कि किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें क्या नंबर प्राप्त होती है, वही नंबर प्राप्त होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को देख के हमें इन प्रॉपर्टी में उसका नाम बताना है कि इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें देख के नाम बताना है। अभी इसको मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए इसमें -4/5 into 1 इक्वल टू 1 into -4/5। मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, है ना, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे a into b हो रहा है ना। ये मैंने क्या मान लिया, a, ये मैंने क्या मान लिया, b। तो यहाँ क्या हो रहा है, a into b इक्वल टू, अब देखो b आगे आ गया, b into a हो रहा है ना, इक्वल टू क्या आ रहा है, c। तो ऐसी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आपको याद हो तो ऐसी ये प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे इसको हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन सी यूज हो रही है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्लियर। ऐसे ही आपको बाकी की क्वेश्चन देखकर उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आपको बतानी है, इसी प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन 5 नंबर आपका क्लियर होता है और इसको करके देखना, मैं यहाँ इसको फिर बताना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/60 रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई 6/13 यानी 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल के द्वारा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या है, इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो भी मैं आपको कल करा चुका था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल का भी जो मतलब है, हमें इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालना है। और उससे किससे, -7/16 का क्या निकालना है हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 6/13 से। क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आंसर 6
इंटू 30, 6/13 इंटू क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16, ठीक है। तो 6/13 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको कि जब कोई भी नंबर क्या हो a/b के रूप में हो तो उसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाता है उसका, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है उसका b/a के रूप में हो जाता है ना, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा -7/16 है, तो इसका इधर करूंगा तो 16/7 माइनस के 16/7, इसका क्या हो गया रेसिप्रोकल। तो मैं यहां कर दूंगा आपका माइनस से 16/7 कर दिया मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ठीक है। तो कोई नंबर ऊपर से नीचे से कट रही है क्या, कोई नहीं कट रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 16 से, माइनस के 16 से। तो 16 से कितना होता है, ऐड करो 16 1 जा 16, 16 का 32, 16 3 जा 48, 64 और 96, 16 6 जा 96 माइनस के 96/13 से बन जा 91। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3, देखिए टेल what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3, ठीक है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे, क्लियर है, ये मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, है ना। इसको इस तरीके से भी कर लें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चलिए तो इसको करके देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए what property allow you to compute 1/3 into 6 into bracket 6 into 4/3 bracket as 1/3 into 6 bracket 4/3। यानी कि इस क्वेश्चन में कंप्यूट यानी कि गणना इसकी गणना करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या बताई थी कि a इंटू b इंटू सी इक्वल टू होता है इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी। यानी कि हमें कोई जब तीन रेशनल नंबर या तीन कोई नंबर दे रखी हैं तो जब एक को बाहर निकाल के दो को ब्रैकेट में रख रहे हैं या इधर दो को ब्रैकेट में रख के बाहर निकाल रहे हैं, सी को बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी गणना करने के लिए यानी इसको कंप्यूट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको कंप्यूट कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो, जैसे देखो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करना है हमको, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3 से 6 कट गया 2 बार, यहाँ क्या बचा 2,
और 4, तो 1/3 इंटू 2/4 कितना हुआ 8, और ये आ गया आपका 8/3। अब इधर से भी ऐसे करके देख सकते हो, जैसे 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। क्लियर? यहाँ से देखो नीचे ये कट गया 2 बार, तो यहाँ क्या बचा केवल 2 और इंटू 4/3, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 8/3। देखो दोनों इक्वल आ गए ना। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी होगी, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कह रहा है। Is 9/8 the multiplicative inverse of -1 integer 1/8 y और y not? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 8/9 the multiplicative inverse of इसका -1 इंटीजर 1/8 क्वेश्चन मार्क y और y नॉट, तो हमें ये देखना है कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1 इंटीजर 1/8 का। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्लियर? तो देखिए इसमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर का कोई दूसरी नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लूं, क्या कर लूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लूं। अगर इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए 1, तो ये 8/9 है, इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और अगर 1 नहीं आता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं 8/9 इंटू -1 इंटीजर 1/8। देखिए ये मिक्स्ड में है तो इसको प्रॉपर में चेंज कर लो आप। 8/9 इंटू 8 बन जा 8, 8 बन जा 8 और 1 क्या हो गया 9, क्या हो गया आपका 9/8। हाँ जी, तो 8 का मल्टीप्लाई कैसे किया -1 से, तो माइनस के 8 प्लस 1 क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे 8 बन जा 8, ये किसके हैं माइनस के, प्लस क्या कर रहे हैं इसमें 1 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7/8। क्या हो गया 7/8, 7/8 हो गया किसके माइनस के, किसके हुए माइनस के। अब देखिए 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर क्या बचा माइनस के 7 और नीचे क्या बचा माइनस के 9। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया माइनस के 7/9। इसके बाद तो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, नो, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो इसका जो आंसर आता वो क्या आता 1, क्या आता 1, लेकिन इसका आंसर क्या नहीं आया 1 नहीं आया, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्लियर? तो इससे अगला क्वेश्चन 9 है जो कि देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3 y और y नॉट। ये बिल्कुल इसी के प्रकार का टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बता देता हूं मैं। देखिए करना क्या है आपको इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल 8 की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो क्या दे रखा है, जैसे 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
3 इंटीजर 1/3, यानी कि जो 0.3 है क्या वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? देखिए बस ये पता करना है, क्वेश्चन 8 में भी हमने यही किया था बिल्कुल। बस इसको क्या कर लेना है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। डेसिमल को किसमें चेंज करना है आपको? फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं, यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1। कितना डिजिट है भाई? 1। तो नीचे क्या लगा देते हैं हम? 1 0, यानी 1 के साथ ये 0। तो क्या आ गया? 3/10। क्लियर? जब 3/10 आ गया और इसको भी हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई इम्प्रॉपर में चेंज। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो 3 × 3 9, 3 3 9 प्लस 1 कर लेंगे तो 9 प्लस 1 10, 10/3। तो देखिए यहाँ पर 10 से क्या हो गया? 10 कैंसिल, 3 से क्या हो गया? 3 कैंसिल, यानी कि ऊपर क्या बचा? 1 1, नीचे भी 1 1। तो 1 × 1 1 और यहाँ पर भी 1 × 1 इक्वल टू 1। और जब 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1। और मल्टीप्लिकेटिव की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या कहता है कि a × b इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ हो रहा है a × b इक्वल टू 1। इसका मतलब ये यस दिस इज द 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। क्लियर? यानी कि 0.3 है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? 3 इंटीजर 1/3 का। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसी कोई रैशनल नंबर लिखिए जिसका कोई भी क्या नहीं हो? रेसिप्रोकल। बताइए ऐसी कौन सी नंबर होगी? है ना, रैशनल नंबर। ऐसी कोई रैशनल नंबर जिसका कोई भी क्या नहीं हो? रेसिप्रोकल। कोई नंबर है क्या ऐसी? बिल्कुल है। कौन सी है? 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, यानी रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए मान के चलो इसको मैं ऐसे कर लूं, ये एक रेशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? 1/0, जो कि होता ही नहीं, जो कि होता ही नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, है ना। कांट फाइंड, प्रेजेंट कांट फाइंड, इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हम, है ना, इसका आंसर ही नहीं आता। तो फिर ये इसका मतलब 0 ऐसी एक नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, है ना। 10 का दूसरा देखिए, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसी कोई रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल भी बिल्कुल वही, बिल्कुल बराबर हो, यानी a इक्वल टू b। क्या होना चाहिए? a इक्वल टू b, यानी कोई रैशनल नंबर है। क्या है? a कोई रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी उतना ही है। ऐसी कौन सी है? तो ऐसी कौन सी होगी भाई? 1। क्या होगी? 1। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। तो 1 × 1 करके देख लो आप, क्या आएगा? 1। क्लियर जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। जो अपने ऐसी कोई रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के बराबर है। किसके बराबर है? नेगेटिव, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो अगला थर्ड है तो देखिए क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी अपने का क्या है? अपने का खुद का ही नेगेटिव, तो बराबर है यानी दोनों। तो ऐसी कौन सी नंबर होगी? ऐसी तो कोई नंबर नहीं होती, तो क्या होगी? 0, है ना। क्या 1 और 1 माइनस के 1 बराबर होंगे? नहीं होंगे, यानी किसी भी कोई भी ऐसी नंबर नहीं है 0 के अलावा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो। ऐसी तो कोई नंबर नहीं होती, केवल किसके अलावा? 0 के अलावा। तो थर्ड का आंसर क्या रहा? 0। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को हमको भरना है। तो पहली ब्लैंक्स देखिए, पहली ब्लैंक्स क्या करिए आपकी? 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल। तो 0 नो, क्या आ जाएगा इसमें? नो, यानी 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो ऐसी कौन सी नंबर अभी ऊपर बताई थी मैंने, ऐसी कौन सी नंबर है जो स्वयं का रेसिप्रोकल होती है? तो कौन सी होती है? 1। कौन सी होती है? 1 स्वयं का रेसिप्रोकल होती है। और -1 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? -1 एंड -1 दोनों क्या है?
खुद का रेसिप्रोकल यानी खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। 1 का रेसिप्रोकल कौन होगा? 1 होगा। -1 का कौन होगा? -1 ही होगा। तो अब देखिए तीसरी इसकी फिल इन द ब्लैंक्स। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 is -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 का 1/-5 क्या हो जाएगा? 1/-5। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x जो इसका फोर्थ है, फोर्थ का रेसिप्रोकल ऑफ 1/x जो कि x नॉट इक्वल टू 0 ना, यानी रैशनल नंबर है ये। क्या है? रैशनल नंबर। तो इसका क्या होगा? इक्वल टू x, क्या हो जाएगा? x। 1/x है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x। The product of two rational number is always, दो रैशनल नंबरों का मल्टीप्लाई, कोई भी दो रैशनल नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई, उनका हमेशा मल्टीप्लाई क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? एक रैशनल नंबर, है ना। यानी जैसे हम कह सकते हैं दो नेचुरल नंबरों का मल्टीप्लाई हमेशा नेचुरल नंबर होता है, दो रैशनल इंटीजर्स होता है तो रैशनल नंबर का रैशनल नंबर होगा। और लास्ट आपकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 11 का, वो है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव का हमेशा कैसे आएगा? मल्टीप्लाई, हां रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 1.1। इससे आगे अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तब तक आप करते रहिए और